नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, पीएम मोदी जामनगर से सोमनाथ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंचे हैं। रविवार सुबह करीब 11 बजे पीएम जामनगर में स्थित रिलायंस द्वारा संचालित पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र वनतारा पहुंचे। वनतारा का दौरा करने के बाद शाम करीब 5 बजे सोमनाथ पहुंचे। यहां प्रथम ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करने के बाद 27 करोड़ रुपए से तैयार किए गए हाईटेक मार्केट का उद्घाटन किया। पीएम सोमवार सुबह गिर फॉरेस्ट की सफारी करेंगे और इसके बाद नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम नायब ने किसानों को दी बड़ी राहत। हरियाणा में हुई बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित उन किसानों को भी फसल के नुकसान का मुआवजा मिलेगा जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं करवा रखा है। ऐसे गैर पंजीकृत किसानों को अगले 3 दिनों के भीतर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराने को कहा गया है ताकि कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर वास्तविक नुकसान का सही ढंग से आकलन कर सकें। फसलों की बीमा कराने वाले किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा नुकसान का मुआवजा देने का प्राविधान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ में राज्य के सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर उन्हें बेमौसमी बरसात तथा ओलावृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट 3 दिनों के भीतर सरकार के पास भेजने के आदेश दिए थे। महाकुंभ से बड़ा राम मंदिर का कोष। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 मेले की अवधि 45 दिनों तक थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मेले में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। ये श्रद्धालु आसपास के धार्मिक क्षेत्र अयोध्या, काशी और मथुरा भी जा रहे थे। इन शहरों में भी बड़ी संख्या में भीड़ जमा रही। इसी का नतीजा रहा कि महाकुंभ अवधि में औसत रूप से नित्य 4 से 5 लाख श्रद्धालु रामलला का दर्शन करते रहे। इन सभी ने अपने आराध्य के चरणों में आस्था का अर्पण भी दिल खोलकर किया। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि की अवधि में लगभग 30 करोड़ रुपए तो सिर्फ नकदी के रूप में छड़े। नित्य दान पात्रों से 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। एक ऐसा दौर भी आया जब दान पात्र कम पड़ गए। पहले 24 दान पात्र थे जो बढ़ाकर 34 कर दिए गए। ये दान पात्र मंदिर के अलावा दर्शन मार्ग पर लगे हैं। थोड़े समय में ही दान पात्र भर जाते थे। 40 से अधिक कर्मचारी भी गिनती करते रहे। ड्राइवर सावधान, यूपी के जिले में 95 लाइसेंस हुए रद्द। जनपद में दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। बढ़ती दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अब विभाग ने मनमानी से वाहन चलाने वालों पर सख्ती की। वाहनों को तेज और खतरनाक तरीके से वाहन को दौड़ाने वालों पर विभाग के अधिकारियों ने शिकंजा कसा। जनवरी में करीब 95 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए। फरवरी के आंकड़े भी जुटाए जा रहे हैं। इसके अलावा ओवरलोडिंग वाहन पर भी कार्रवाई की गई। ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना भी लगाया गया। सहायक संभागीय प्रवर्तन विभाग ने यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान में ओवर स्पीड, खतरनाक तरीके से वाहन को दौड़ाना, ओवरलोडिंग आदि वाहनों पर कार्रवाई की गई। ऐसे 95 ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कराया गया है जिनके द्वारा ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग और खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए चालान किया गया था। गुर्जर समाज की पंचायत में कई बड़े फरमान। गांव बखापुर के बाबा देवनारायण मंदिर में रविवार को गुर्जर समाज के गांवों की पंचायत हुई। इस पंचायत में समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। 9 सूत्रीय मांगों के माध्यम से समाज को एकजुट करने की पहल की गई। पंचायत की अध्यक्षता थावर सिंह चावड़ी ने की। पंचायत में निर्णय लिया गया कि आज से किसी भी गांव में शादी के समय दूल्हे को पहनाई जाने वाली नोटों की माला 5100 रुपए से अधिक की नहीं होगी। इतना ही नहीं, बच्चा पैदा होने पर छठी की रात बांटे जाने वाले बर्तनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मिशन दिल्ली सेवा बंद, अब घरों तक नहीं जाएंगी एम्बुलेंस। एम्स ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की मदद से शुरू किए गए मिशन दिल्ली को बंद कर दिया है। इसीलिए एम्स की फर्स्ट रिस्पॉन्डर बाइक एम्बुलेंस अब हार्ट अटैक के मरीजों की जान बचाने के लिए उनके घर नहीं जाएगी। इससे हार्ट अटैक के मरीजों को त्वरित उपचार मुहैया कराने का अत्याधुनिक मॉडल विकसित करने और इसे पूरे देश में लागू करने की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। दिल्ली समेत देश में मौत का सबसे बड़ा कारण हृदय संबंधी बीमारियां हैं। हार्ट अटैक के शुरुआती 3 घंटे काफी मुश्किल भरे होते हैं, लेकिन ज्यादातर मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। नशे के खिलाफ एक्शन की तैयारी में सुक्खू सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी व अधिकारी नशा तस्करी में संलिप्त पाए जाते हैं
उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। चिट्टे व अन्य तरह के नशे के खात्मे के लिए शनिवार को शिमला स्थित सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में सुक्खू ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने व पैरोल के प्रावधानों को सख्त बनाया जाएगा। साइकोट्रोपिक दवा की अवैध बिक्री में संलिप्त पाई जाने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। दिल्ली वासियों को मिलेगी बड़ी राहत। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने शनिवार को कहा कि इस महीने दिल्ली को 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। मंत्री ने कहा कि सरकार एक रिकवरी प्लान पर काम कर रही है और उसका लक्ष्य 1 साल के भीतर डीटीसी को घाटे से मुनाफे में बदलना है। सिंह ने दिल्ली की परिवहन प्रणाली को जनता के लिए अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि लोग निजी वाहनों पर कम निर्भर हों। कहा कि हमारा पहला कदम दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें शुरू करना होगा। इसके बाद परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए और सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में शहर में परिवहन क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। नशे के खिलाफ अभियान में 4 घंटे में पुलिस ने 290 तस्कर किए गिरफ्तार। राज्य पुलिस ने शनिवार को नशा तस्करों के खिलाफ युद्ध नशे विरुद्ध अभियान का आगाज किया। राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में सुबह 9 बजे शुरू हुए इस अभियान के तहत पुलिस ने 4 घंटे में ही 290 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और 232 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने यह अभियान शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से 3 महीने में राज्य को नशा मुक्त बनाने के आदेश के मात्र 24 घंटे के भीतर ही शुरू किया है। पुलिस नशा तस्करों, राज्य के सभी डीसी व एसएसपी अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाएगी। चमोली में फिर आएगा एवलांच, अगले 24 घंटे भारी। मौसम विज्ञान केंद्र पूर्वानुमान के अनुसार चमोली जिले में 3 को हिमस्खलन और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को आईआरएस से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय जनता को विशेष सावधानी, सुरक्षा एवं आवागमन में नियंत्रण रखने की सलाह दी है। जिला प्रशासन ने विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली से भी सुरक्षा की दृष्टिगत पर्यटकों को जोशीमठ व आसपास सुरक्षित स्थानों में ठहराया है। बताया गया कि सोमवार को औली में जाने की मनाही है। रविवार को औली में पहुंचे पर्यटकों को सूचित किया गया कि एवलांच के खतरे को देखते हुए वे ज्योतिर्मठ सहित निचले बर्फ विहीन स्थानों पर निवास करें। मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम का शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम शुरू किया। योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में 6800 विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत क्रैक एकेडमी अनुमानित 34 करोड़ रुपए के निवेश से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 100 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेगी। निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों और महाविद्यालयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कक्षा 6 और उससे ऊपर के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। सीएम ममता के आरोपों को ईसी ने किया खारिज। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगाया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी दिव्येंदु दास इस आरोप को सिरे से नकार चुके हैं। उनके कार्यालय ने मतदाता सूची तैयार करने के काम से जुड़े लोगों, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया व उनकी जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी ने दैनिक जागरण को बताया कि मतदाता सूची तैयार करने के काम से एक बड़ा समूह जुड़ा होता है, जिसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से लेकर सरकारी अधिकारियों तक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप लगाना अनुचित है। करनाल में वोटिंग के बीच ईवीएम बंद होने पर हंगामा। हरियाणा के करनाल नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग शांतिपूर्वक समाप्त हो गई है। सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ। 6 बजते ही पोलिंग बूथों के गेट बंद कर दिए गए। लाइन में लगे लोगों के वोट डालने के बाद ईवीएम को सील कर स्ट्रॉन्ग में जमा करा दिया गया। वोटों की गिनती 12 मार्च को होगी। शाम 6 बजे तक करनाल नगर निगम में 46.2%, इंद्री नगर पालिका में 72.7%, नीलोखेड़ी नगर पालिका में 67.4%, असंध में प्रधान पद के लिए 33.2% और तरावड़ी के उपचुनाव में 76.4% मतदान हुआ। उत्तराखंड एवलांच में यूपी के 11 लोग फंसे। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच को आए 24 घंटे बीत गए। एवलांच शुक्रवार सुबह 7 बजे के करीब आया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट में कुल 55 लोग काम कर रहे थे। फंसे इन 55 लोगों की लिस्ट जारी की गई है।
चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने कहा, शनिवार सुबह करीब 10 बजे तक 47 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है। 7 लोगों को हम जोशीमठ अस्पताल में लेकर आए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 3 लोगों की स्थिति स्थिर है। आशा करता हूं कि 8 लोग जो बचे हैं वो भी हमें सकुशल मिल जाए। 55 लोगों की जारी लिस्ट में 11 लोग यूपी के रहने वाले हैं। पूर्व एसएबी चीफ माधवी बुच पर एफआईआर का आदेश। मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने सीबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। शेयर मार्केट फ्रॉड और नियामक उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने माधवी के अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज करने का आदेश दिया। राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ेगी आप। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त को भूलते हुए आम आदमी पार्टी ने अब निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को आम आदमी पार्टी की प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी बैठक जयपुर के आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से संगठन और प्रकोष्ठों के आला नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में साल के अंत में आने वाले सभी नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव पूरे राजस्थान में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगी, जिसमें कहा कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के चुनाव शामिल है। राजस्थान में बारिश ओलावृष्टि से लौटी ठंड। राजस्थान में 28 फरवरी और 1 मार्च को हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम अचानक से बदला है। कई शहरों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरने से ठंडक बढ़ गई। अलवर, सीकर, पिलानी, चूरू समेत कुछ शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। रात का तापमान भी 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। इससे पहले शनिवार शाम को भरतपुर और धौलपुर में बारिश के साथ ओले गिरे थे। अलवर में भी रात को तेज हवा के साथ बारिश हुई थी। झुंझुनू के खेतड़ी और तिजारा के कई इलाकों में शनिवार सुबह हुई ओलावृष्टि से खेतों में सफेद चादर बिछ गई थी। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।